फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे रिजिड बॉडी एंड रेजिस्टेंट बॉडी के बारे में। पिछली क्लास में हमने मशीन और बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चेक कर लीजिए। तो रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं? रिजिड बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जब भी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, किसी बॉडी पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसकी शेप साइज जो है बॉडी की उसमें कोई चेंज ना आए, यानी कि जो शेप साइज फोर्स लगने से पहले है वही शेप साइज फोर्स लगने के बाद होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो शेप साइज रहेगा बॉडीज का वही रहेगा विद जब फोर्स लगेगा उससे पहले और आफ्टर द एक्टिंग ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स लगने के बाद भी। एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए अगर हमें कुछ बॉडीज़ हैं उनको मान सकते हैं कि हाँ ये रिजिड बॉडीज़ हैं। ठीक है, फिर सेकंड टाइप क्या आता है? रेजिस्टेंट बॉडीज़। रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं अगर हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए, कुछ फोर्स लगेगा उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ एप्रिशिएबल डिस्टोर्शन होगा, यानी कि कुछ फिजिकल फॉर्म उसकी चेंज हो जाएगी। फोर्स लगने की वजह से उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सी बॉडीज़ होगी? रेजिस्टेंट बॉडीज़ हो गई। और कुछ बॉडीज होती हैं जैसे कि फ्लेक्सिबल बॉडीज होती हैं, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बॉडीज के ऊपर फोर्स लगेगा, जैसे कि बेल्ट, रोप और चेन है, इसके ऊपर फोर्स लगाया हमने तो ये क्या होगा? शेप में डिस्टोर्शन हो जाएगा, इसकी शेप साइज में कुछ टाइम तक ये डिस्टोर यानी कि चेंज होगा, फिर उसके बाद ये अपने रिगेन कर लेगा अपनी शेप साइज को। तो इन जो बॉडीज़ को बोलते हैं, जो बेल्ट, रोप और चेन जो होती हैं, इनको एज ए एक फ्लेक्सिबल बॉडीज़ हैं, इनको मान सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंट बॉडी है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल जैसे कि स्प्रिंग, फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक प्रेस एग्जांपल्स हैं रेजिस्टेंट बॉडीज़ के। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है और कमिंग वीडियोस आप चाहते हैं इन फ्यूचर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और अगर आपका कोई क्वारी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है या कुछ आपका सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।